तो बालक जैसे ही पास आया, गोरा जी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोरा जी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा बालक मिट्टी में मिल गया। उनके पैरों से कुचला गया, वह हड्डियां निकल आईं और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा। हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई है तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब यह दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोराजी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की। बालक पैरों में कुचला गया, फिर भी पता न लगा तथा गोराजी को भला बुरा कहने लगे। जब पत्नी ने कहा तो गोराजी को बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर, प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, अत शोक न कर। जिसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ये सब विट्ठल के कारण ही हुए हैं और वो एक लाठी लेकर विट्ठल भगवान की मूर्ति तोड़ने लगती है जिसे देखकर उसके पत्नी ने गुस्से में कहा कि तुम्हें अपने विट्ठल की कसम, तुम मुझे कभी मत छूना। समय बीतने के साथ वो अपने पति से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन भक्त गोरा कुम्हार कहता है कि मैं अपने विट्ठल की कसम नहीं तोड़ सकता। समाज के सभी लोग उन्हें बांझ बांझ कहकर जीना हराम कर दिया था। इसके बाद वो अपने पति से कहती हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे छू नहीं सकते तो आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। लेकिन गोरा कुम्हार नहीं मानते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी अन्न जल त्याग देती है, जिसके बाद गोरा कुम्हार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब शादी करके आती है तो उनके बहन को भी स्पर्श करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके ससुर ने विट्ठल का कसम देते हुए कहा कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। इसके बाद अपने पति की कसम तोड़ने के लिए रात में जब वो सो रहे थे तो उनके साथ दोनों बहन सो गया। जब वो जागा तो ये देखकर वो पागल की तरह इधर उधर भागने लगे और अपने हाथ को पीटने लगे। गोराजी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विट्ठलनाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा, गरुड़ को गद्दा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोराजी के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा है, अत हम इधर आ गए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गोराजी ने कहा, मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गोराजी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोराजी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विट्ठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तब पता चला कि भगवान तो गोराजी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोराजी के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोराजी प्रसन्न हुए। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गोराजी को बताया कि तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं तो गोराजी पश्चाताप करने लगे और पागलों की भांति भागने लगे विट्ठल को खोजने के लिए। वो अपना सुध बुध सब खो दिए थे। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत बड़ा पाप किया है भगवान विट्ठल से काम करवा के। भगवान के पास गए तथा भगवान से क्षमा याचना करने लगे। वे उनके भक्ति रस में डूब गए और अपने कटे हुए हाथ से ताली बजाने लगे और ताली बजाते बजाते उनका हाथ भी वापस आ गए। उसके बाद भगवान विट्ठल ने कहा, हम तुम्हें अपने सभी सप्तों से मुक्त करते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपना आंचल फैलाकर कहा, हे विट्ठल भगवान, मेरी आखिरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। जिसके बाद भगवान विट्ठल ने उनके मरे हुए बच्चे भी वापस कर दिए और बच्चा माँ के बगल में रोते हुए दिखाई दिया, जिसे गोरा कुम्हार माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कण्व अपने आश्रम में ले आए और यहीं शकुंतला पलकर युवती हुई। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकल कर आई। शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं है, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी है, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? इस पर शकुंतला ने उन्हें बताया कि वह महर्षि की गोद ली हुई कन्या है। वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसीलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया।
कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राज मुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को शाप दे दिया। जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह जानकर कण्व ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में एक आचमन करते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कण्व ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग उन्हें निर्लज्ज और बेशर्म स्त्री कहकर अपमानित करने लगे। महाराज दुष्यंत क्रोधित होते हुए बोले कि तुम मेरे राज्य में दोबारा कभी दिखा तो तुम्हें मौत से भी बड़ी सजा दी जाएगी। बेचारी शकुंतला जब नगर से बाहर जा रही थी तो पूरे नगर के लोग उसके ऊपर रोड़ा पत्थर बरसाने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके भगवान जैसे राजा को ये स्त्री बदनाम कर रही है। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराज को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। नगर के लोग जब शकुंतला पर रोड़ा पत्थर बरसाने लगे तो नगर से भागकर एक गुफा में चली गई। दुर्भाग्य से वो गुफा एक शेर का था, लेकिन वो दयाल शेर एक गर्भवती महिला को देखकर उन्हें छोड़ दिया और वहां से उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया। कुछ देर बाद शकुंतला एक प्यारा सा बच्चा को जन्म दिया जो देखने में काफी सुंदर था और उस बच्चे को लेकर ऋषि कश्यप के आश्रम में चले गए, जहां उनका लालन पालन हुआ। एक दिन घूमते घूमते राजा दुष्यंत ने देखा कि ऋषि कश्यप के आश्रम के बगल में सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। शकुंतला अपने साथ हुई अपमान के कारण रोते हुए राजा दुष्यंत को देखकर भागने लगी। तब ऋषि कश्यप ने ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में पूरी बात बताई। तब जाकर दोनों की मिलन हुई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगी और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर उन्हें और अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ।